हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा। और मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि मैं बताऊँगी, पर मैं बता ही नहीं रही थी, है ना। मैं भी ये सोच रही थी कि मैं किस तरह बताऊँ वो चीज़ को, किस तरह एक्सप्लेन कर पाऊँगी। फिर मैंने सोचा चलो मैं अभी वीडियो कैमरा ऑन कर लेती हूँ। जैसा भी, जिस तरह भी मुझसे बताया जाएगा उस तरह से मैं बता दूँगी। और वैसे ना कल रात को बारिश हुई है, ठंड भी है, और अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। घर पे अभी कोई था नहीं, सभी थोड़ा वॉक करने गए हैं बाहर। और आज मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी। दिन में भी मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और चलो एनीवेज, भी मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, एक दो दिन में ज़रूर बना के डालूंगी। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने ना एक्चुअली एक अपनी डायरी पे नोट भी किया था कि ताकि मैं वो चीज़ें याद रख पाऊँ। मैं अभी अपनी डायरी लेती हूँ, और साथ ही में डायरी के साथ ही ना ये रखा हुआ था पाउच। मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये आज ही मुझे रिसीव हुआ है, मतलब मैंने ऑर्डर किया था पर्पल ऐप से। तो मुझे ना ये मैंने NYBay के 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैंने बताया था मेरा सारा मेकअप मेरे हस्बैंड ने खो दिया था। तो मतलब जानबूझ के नहीं खोया था, मतलब हो गया था, खो गया मेरा मेकअप। मैंने एक मस्कारा, लाइनर और एक ये ब्यूटी ब्लेंडर मंगवाया। ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सॉफ्ट है, लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इससे ब्लेंडिंग अच्छी होगी। और यार वो जो शुगर का फाउंडेशन था ना, ड्रॉप वाला, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस दिन मैं बता नहीं पाई, मैंने सोचा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये ना मुझे 350 की शॉपिंग, खैर ये तो 450 की थी, वो भी 450 आफ्टर डिस्काउंट हो गया था। 500 की ये तीनों चीज़ें थी, और उस पर मुझे वैसे 350 पे मुझे ये पाउच मिल रहा था, तो 500 पे डिस्काउंट लग के 450 हो गया था ये। और साथ में मुझे ये पाउच मिला। मेरे पास ना पाउच बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, मेकअप पाउच, और इतने क्यूट क्यूट आते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एनीवेज, मैं मुद्दे से भटक जाती हूँ। सो अभी मैं बताती हूँ आपको कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में कहाँ तक स्मूथ चली और कहाँ जाके प्रॉब्लम आई। सबसे पहले तो ना जब मुझे, मतलब मैंने चेक किया था दिवाली से एक दिन पहले, जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आप सबको पता ही है ना, कि हम इंडिया में हैं, और दिवाली पे सभी इंडियंस के घर में सफाइयाँ चलती हैं। हमारे घर पे भी वैसे ही था, सफाइयाँ चल रही थी, और यहाँ पे सफाई तो मुझे ही करनी थी, है ना। तो ना मतलब मुझे पता नहीं था तब तक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं वैसे ही ज़ोर शोर से सफाइयाँ कर रही हूँ, कुछ हैवी चीज़ें भी उठा रही थी। और ऊपर नीचे हमारे मतलब 3 फ्लोर है, तो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए सबसे ऊपर जाना पड़ता है। तो मतलब ये सब कुछ चल रहा था, सब काम वाम वैसे ही कर रही थी नॉर्मली। हमारे मेरे जो सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, तो सर्दियों के कपड़े ना वो कार्टन में पैक थे। 2-2 कार्टन में ऐसे बड़े बड़े उठा के ला रही थी अंदर रूम में, बाहर से अंदर लाई। तो उससे पहले हमने अपना सामान को भी सारा शिफ्ट किया, फर्स्ट फ्लोर से हमने बेसमेंट में शिफ्ट किया था। जो हमारा सारा सामान हम संगरूर से हमारा कार्टन्स में आया था। तो उस टाइम पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी, और बहुत मतलब ये जो कमर है ना, मतलब काम करने के बाद जब मैं बैठती तो मेरी ये कमर पकड़ी जाती बिल्कुल ही। कपड़े वपड़े सब वॉश किए, बहुत ज़्यादा हैवी काम होता है ना जो दिवाली की सफाइयों वाला, वो किया। किचन का सारा वो ड्रॉर्स वगैरह साफ़ किए ऊपर शेल्फ पे चढ़ चढ़ के। तो तब मुझे पता नहीं था, सब कुछ ठीक था, वैसे कुछ हुआ नहीं उससे। बट ये बता रही हूँ कि उस टाइम मुझे ना ज़्यादा थकान फील होने लगी थी। तो मैं सोचूं मेरी कमर क्यों पकड़ी जाती है यार, ये जो हिप होती है ना, कमर लोअर बैक होती है, ये जब मैं बैठती ना मुझसे उठा ही नहीं जाता, इतनी ज़्यादा पेन होती। तो उस टाइम ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। अभी तक वो वैसे ही चल रही है। मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। सफाई का जो झाड़ू पोछा है वो मेरी जो मदर इन लॉ है वही करके जाती हैं। मतलब मैं किचन विचन का ही करती हूँ, कपड़े वगैरह भी नहीं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि
हैवी हो जाते हैं ना गीले कपड़े, मशीन में भी वॉश नहीं कर रही हूँ, वो भी छुट्टी वाले दिन मम्मी पापा सब मिलके कर लेते हैं। सो किचन विचन का मैं सारा कर रही हूँ, और बाकी जो भी मतलब हल्का काम होता है ना वो कर रही हूँ। सो सेकेंड मंथ में तो हमें पता ही चला है ना। सो सेकेंड मंथ में पता चला, और सेकेंड मंथ तो वैसे पता ही नहीं चला कब निकल गया। दिवाली आई, उसके बाद मैं कज़न की शादी में चली गई, और 23 नवंबर को ख़त्म हो गया था सेकंड, और थर्ड स्टार्ट हो गया था, तब मैं मोगा में थी। तो मेरा पूरा थर्ड मंथ मोगा में ही निकला है। आपने देखा ही होगा, मैं 1 महीना वहीं रही थी, और मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट किया। वहाँ पे भी मैंने कोई काम ही नहीं किया, वहाँ पे अपने घर पे थी तो कोई काम वैसे भी नहीं था, है ना। वैसे हाँ, मैंने स्टार्टिंग डेज में तो नॉर्मल वैसे ही रूटीन वर्क किया है, कपड़े वॉश करना, ऊपर पौड़ियाँ चढ़ के उनको सुखाने भी जाना, ये सारा काम मैंने वैसे ही किया। काम करना छोड़ा कब है मैंने, मैं आपको बताती हूँ। तो ना हम पूरा दिसंबर मंथ मोगा में ही निकाल लिया था। मेरा थर्ड मंथ कंप्लीट हो गया था, फोर्थ स्टार्ट हो गया था 23 दिसंबर को। 24 को मेरा बर्थडे था, 25 को मेरे हस्बैंड आए थे, और 27 को हम यहाँ आ गए थे। एक रात हम मतलब दीदी के पास रुके थे 26 को, और 27 को हम यहाँ आ गए थे मेरे ससुराल वाले घर में। यहाँ आने के बाद भी मैंने नॉर्मल वैसे ही काम करना शुरू कर दिया जैसे मैं पहले करती थी। झाड़ू पोछा, सुबह 5 बजे उठ के वही खाना वाना बनाना, और उसके बाद सबके टिफ़िन पैक करना, खाना वाना खिला के सबको ड्यूटीज़ पे भेज देना। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करना, कपड़े वॉश करने तो कपड़े भी वॉश करने, वही मुझे थर्ड फ्लोर पे जाके सुखा के आने। सब मैंने काम ना वैसे ही शुरू कर दिया। मैंने सोचा, सब कहते हैं कि प्रेगनेंसी में काम करना चाहिए, मतलब काम करते रहेंगे तो एक तो हमारा जो शरीर है ना, हमारी बॉडी है, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तैयार हो जाएगी। मैंने कहा 3 महीने ख़त्म हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे, है ना। 3 महीने तक तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना डर रही थी, क्योंकि बहुत टाइम वेट करने के बाद हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। तो बहुत ज़्यादा सब भी मतलब हम, मेरे घर वाले भी, उन्होंने, मम्मी ने तो वहाँ ना मुझे, मैं चॉपर भी ऐसे चलाती थी वो भी नहीं चलाने दिया, कि नहीं जोर वाला तो कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहना है, ज़्यादा चलना भी नहीं है। तो मैं मोस्टली बेड पे ही दिखती होंगी वहाँ पे कंचन की वीडियोस में आपको। सो जब मैं यहाँ आई ना, तो 2 तारीख को संडे था, में भी 2 जनवरी को 2022। तो उस टाइम ना मैंने संडे वाला दिन था, मैंने सुबह छोले की सब्जी, खीर और पूड़ियाँ, शायद उस दिन अमावस भी थी तो खीर बननी थी, तो मैंने रात को चने भिगो दिए थे, वाइट चने। तो पूड़ियाँ वूड़ियाँ बना के नाश्ता करके तब ना मुझे ऐसे कुछ गिला गिला फील हुआ। तो मैंने ऐसे सोचा वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में होता है लेडीज़ को, तो वही होगा। बट मैंने उस टाइम नोट नहीं किया, सारा काम वाम भी कर लिया, है ना। और बाद में ना मैं जब वॉशरूम गई ना, मतलब 11-12 बजे की बात है तो मैंने देखा मुझे ब्लीडिंग हुई थी और मैंने नोट ही नहीं किया था, इतने टाइम से सारा काम वाम कर लिया था। तब हम थोड़ा सा घबरा गए, है ना, वी गॉट स्केयर्ड कि ऐसे होनी तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ी बहुत हो जाती है इम्प्लांटेशन की वजह से, या थोड़ी बहुत मतलब स्पॉटिंग होती है। बट उस टाइम में मुझे 4th मंथ में हुई, सेकंड ट्राइमेस्टर में बोलते हैं कि थोड़ी रिस्की होती है। तो फिर हम ना मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको कॉल की मैंने। मोस्टली ना मेरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले मैंने उनसे ही डिस्कस किया है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर। सो उन्होंने मुझे, और रिसेंट में से तो जस्ट पहले ही उन्होंने ये सारा फेस देखा है ना, प्रेगनेंसी की जर्नी हो गई, अभी वो बेबी को संभालते हैं, वो भी आफ्टर डिलीवरी में उनसे ही सब कुछ पूछूंगी। सो शी इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस होल थिंग। मेरी प्रेगनेंसी में किसी भी चीज़ के लिए कोई डाउट्स थे या कुछ था, सारी चीज़ है ना मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, वो बता देती हैं, गाइड करती हैं अच्छे से, और बिल्कुल ठीक गाइड करती हैं वो। सो हमने उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि पैनिक मत करो इस चीज़ के लिए, मतलब पैनिक हो जाते हैं अचानक हम ये चीज़ देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि लोकल जो भी, अभी वो डॉक्टर हैं बट वो मेरे पास नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि अभी जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, मतलब हमारे जस्ट पास ही में है, उनके पास आप जाओ, वो उनको ये चीज़ बताओ और जो भी मेडिसिन वगैरह वो देंगी।
तो वो लेनी है आपको। तो फिर हम डॉक्टर को फ़ोन किया, शाम को 4 बजे डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने जाते पहले तो मुझे, जब मैंने बताया तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया साइड पे, और उन्होंने बोला कि कल सुबह की स्कैन करवानी है आपको। ब्लीडिंग का कलर कैसा था, तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश रहता है जब हमें, वो फ्रेश ब्लड नहीं होता, यूजुअली ब्राउनिश सा ही आता है। तो अगले दिन सुबह, उस दिन इंजेक्शन दे दिया, मेडिसिन दे दी उन्होंने। फिर अगले दिन हम सुबह गए थे स्कैन करवाने के लिए। स्कैन करवा के जब उनको रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, तो उसमें था कि स्कैन में अभी अंदर यूट्रस में भी ब्लड कलेक्ट हो गया है ना। तो हम और भी घबरा गए। तो मैं अभी ना, वो स्कैन हो सकता है यहाँ या यहाँ कहीं लगा दूँ, उस पर मेंशन किया हुआ है कि ब्लीड है ना, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लीडिंग हुई है और कुछ अंदर कलेक्ट हो गया है, और इससे बच्चे को खतरा है, इससे रिस्क हो जाता है। और मुझे मतलब शाम को जब हम डॉक्टर के पास गए थे एक शाम पहले, तभी उन्होंने बोल दिया था बिल्कुल कुछ नहीं करना, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। और इस चीज़ के लिए हम और कुछ, वो डॉक्टर और कुछ नहीं, मतलब एक्स्ट्रा नहीं करने को कहती हैं। ज़्यादातर हमें जो पैर है, लोअर पार्ट है हमारी बॉडी का, उसको थोड़ा ऊपर करके लेटना होता है, और ज़्यादातर लेटना ही है, बेड रेस्ट ही करना है। तो मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे ही आ गई थी उस टाइम। और फिर ना लाइक मेडिसिन वगैरह ले रहे थे मुझे। वो जो इंजेक्शन एक लगा था ना, तो मुझे संडे टू संडे 3 इंजेक्शन्स मैंने लिए। तो उसके बाद ना मुझे तीसरा इंजेक्शन जिस दिन मैंने लिया 16 जनवरी को लिया था, और मुझे अगले दिन 17 को मुझे फिर से थोड़ी ब्लीडिंग हुई। हम और घबरा गए कि दोबारा से क्यों हुई है ना। तो हम उन डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, मैंने फ़ोन पे बोला था कि ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला कि ब्लीडिंग की मेडिसिन तो मैंने दी नहीं थी, इंजेक्शन तो उसी वजह से लगवाने गए थे ना। तो उन्होंने बोला तो मुझे ना ऐसे डाउट हुआ, मैंने कहा कि इसी वजह से तो हम जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने, उन्होंने ब्लीडिंग की ही मेडिसिन नहीं दी है। तो उन्होंने बोला कि भेज दो किसी को घर से, भी मैं ब्लीडिंग की मेडिसिन भेज देती हूँ। तो मेडिसिन ले आए। फिर मुझे ये हुआ कि मुझे लाइक थोड़ा ऐसे मैं सेटिस्फाई नहीं थी उनसे। तो मैंने सोचा कि अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं। तो डेट्स भी मैंने वैसे मेंशन की, लिखी हुई थी कि हम कब कब गए डॉक्टर के पास। तो वैसे ना अभी डेट बताते तो क्या वो है वैसे लाइक, तो मैं वैसे बता देती हूँ कि हम मुझे 23 को गए थे, फिर हम 17 को हुई थी, देन 23 को फिर हम गए थे रेवाड़ी में एक हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका ट्रीटमेंट और उनकी डिलीवरी वहीं हुई थी। सो थोड़ी हमने सोचा कि वहीं चल देते हैं। तो हम वहाँ गए कि थोड़े अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो कंसल्टेशन कर पाएंगे, कुछ अच्छा मतलब हमें रिस्पांस मिलेगा, तो हम आगे की वहीं कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी मैं वो हॉस्पिटल का नाम तो नहीं अभी आपको बताऊंगी। सब कुछ ठीक रहा तो मैं आफ्टर डिलीवरी ज़रूर बताऊंगी आपको। तो उनको जैसे हमने बताया है ना, तो उन्होंने और भी मतलब डाउट था उनके मन में भी ये डाउट था कि ब्लीडिंग हो के अंदर कलेक्ट होना प्लेसेंटा प्रीविया का भी वो एक लक्षण होता है, सिम्टम होता है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया हुआ तो उससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी मेरी प्रेगनेंसी में। बट उस टाइम नहीं, उन्होंने कोई स्कैन वगैरह की थी, हम थोड़ा लेट भी हो गए थे, संडे का दिन था, सिर्फ 2 बजे तक ही रहता है ना, हम 1-1:30 बजे तो पहुँचे ही थे। फिर हमारे जो नंबर आने में ही 2:30 बज गए थे, 2:45 बज गए थे हमारा नंबर आने में ही। मतलब लकीली डॉक्टर बैठी ही थी जब तक सारे पेशेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। वो रहती तो हॉस्पिटल में ही है, बट ओपीडी टाइम उनका 2 बजे तक था, फिर भी हमें 3 बजे तक उन्होंने देख लिया था। तो उन्होंने हमें मतलब मेडिसिन ही दी थी आगे, और ये बता दिया था, उन्होंने चेक वेक किया जो भी था। तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी भी आपको नेक्स्ट 15 डेज और बेड रेस्ट ही करना है, कुछ भी नहीं करना। तो मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे ही थी।
और 15 डेज़ बाद उन्होंने बुलाया था। लेवल 2 स्कैन भी हो जाएगी और ये प्लेसेंटा प्रीविया का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो उस टाइम ना मतलब मैं जब ब्लीडिंग हुई थी ना उस टाइम हम बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। दो बार हो गई, एक बार भी नहीं होनी चाहिए थी, चलो एक बार हो गई तो ये था। फिर अंदर ब्लड कलेक्ट हुआ है। देन डॉक्टर ने कहा कि जो दोबारा ब्लीडिंग हुई है हो सकता है वो जो अंदर कलेक्ट हुआ है था, ब्लड क्लॉट बना था, वो डिज़ोल्व होके निकला हो, तो उस वजह से हुई हो ब्लीडिंग। मतलब बहुत काम डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत कामली बताया, ऐसे अचानक से हमें डराया नहीं, उन्होंने बहुत आराम से बताया था कि हम लेवल 2 स्कैन करेंगे तब चेक कर लेंगे। तो फिर हम 6 फेब को गए थे डॉक्टर के पास लेवल 2 स्कैन के लिए। देन हमने लेवल 2 स्कैन करवाई। स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेवल 2 स्कैन में कम से कम 15-20 मिनट तो पेट पे स्कैन ही चल रही होती है। तो उस टाइम उन्होंने बेबी का फेस भी दिखाया था हमें, और बाकी सारी चीज़ें लेवल 2 स्कैन में बेबी के ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स सब कुछ चेक होता है कि सब कुछ सभी फंक्शनिंग ठीक हो रही है नहीं हो रही। तो बिल्कुल ठीक था सब कुछ। मेरा वेट की प्रॉब्लम थी, एक मेरा वेट बढ़ नहीं रहा था। 5th मंथ जब स्टार्ट भी हो गया था उसके बाद थोड़ा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, अदरवाइज़ मेरा वेट बिल्कुल बढ़ नहीं रहा था, बल्कि और फॉल हो गया था। 4th मंथ में मेरा वेट, जब मुझे ब्लीडिंग हुई, मेरा वेट 3 से 4 kg कम हो गया था, जबकि 3rd मंथ के बाद वेट गेन होना चाहिए था। तो खाने पीने का, मैं 4th मंथ जब मैं बेड रेस्ट पे थी, मैं बता नहीं सकती मेंटली मतलब मेंटली मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, वीक हो गई थी। मुझे बात बात पे रोना आ जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती वो फेस मैंने कैसे निकाला है। सिर्फ लेटे रहना, और कुछ मैं कर भी नहीं पाती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, सिर्फ मैं खाना खाने के लिए ही उठती थी। तो मुझे बहुत शर्म भी आती थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, है ना, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, मैं लेटी हुई हूँ, मम्मी को करना पड़ रहा है। मम्मी पापा कर देते, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ थे नहीं, वो उनकी ड्यूटी जहाँ पे थी वो तो वहीं पे थे। सो हालांकि मम्मी पापा दोनों ने ध्यान बहुत रखा है मेरा, बट मुझे खुद को अंदर से इतना फील होता था, तो मैं रोने लग जाती, मेंटली इतना वीक होगी, मेरा खाने का मन नहीं करता। मानो कि मैंने फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लिए, मिल्क बिल्कुल नहीं लिया उस महीने में, और खाना एक रोटी मुश्किल से एक टाइम की खा पा रही थी। कुछ मन ही नहीं कर रहा था, इतना मेंटली अपसेट हो गई थी ना मैं, इतना मेंटली वीक हो गई थी, इमोशनली मेंटली सब कुछ कह लो, और मेडिकली भी वीक हो गई थी। तो फिर जैसे हम रेवाड़ी जाके, जब मुझे पता चला ना हाँ सब कुछ अभी ठीक है, आप मान नहीं सकते, मैंने उस दिन से सही ढंग से खाना खाना स्टार्ट किया है, मिल्क लेना स्टार्ट किया, जब फ्रूट्स वगैरह कुछ भी डाइट है वो लेनी स्टार्ट की है। और हाँ, जिस दिन हम 23 फेब को जब हम हॉस्पिटल में दिखाने गए थे ना, फर्स्ट विजिट की थी मैंने रेवाड़ी, तो उससे 2-3 दिन बाद मुझे ब्लीडिंग हुई, ब्लड बहुत ज़्यादा आया, बट स्टूल में ब्लड आया, मतलब पॉटी में ब्लड आता है वैसे। मुझे एक ही दिन कॉन्स्टिपेशन हुई थी, और मैंने खाना वाना अच्छे से खाया था, एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था। मैं 2-3 बार मतलब जाके आई हूँ, और वॉशरूम पॉटी, और अगले दिन मुझे इतनी ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो गई, और जैसे मैंने थोड़ा ज़ोर लगाया, और मैंने नोट नहीं किया, बट जब मैं फ्लश आउट करने लगी तो मैंने देखा ब्लड था, है ना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पिक्चर लगा दूंगी, मैंने पिक्चर भी ली थी, क्योंकि मैंने दीदी को भेजी थी फिर कि ये इस तरह इतना ज़्यादा ब्लड आया। सुबह आया था, सुबह मैंने फिर ज़ोर लगाया तो मेरे दर्द होने लगा, मैंने फिर नहीं लगाया ज़ोर ज़्यादा, तो मैं आ गई थी वापस। फिर मैं जब शाम को दोबारा गई, खाना वाना अच्छे से खाया मैंने, ताकि ठीक से आ जाए, है ना, पॉटी। तो फिर मुझे शाम को पॉटी आई, तो बट इतना ज़्यादा ब्लड आया, तो मैं वो देख के फिर डर गई। फिर दीदी को बताया ये ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ जो लोकल डॉक्टर है एक बार इसके पास जाया हो, एक बार कंसल्ट कर लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बिना फिर हम रेवाड़ी भी नहीं जा पा रहे थे। तो गाड़ी चलाना ही और किसी को नहीं आती घर में, सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही आती है, और वो थे नहीं यहाँ पे, तो जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो सेफर साइड हमने एक
डॉक्टर जो यहाँ पे है उनसे कंसल्टेशन कर ली थी, तो उन्होंने मेडिसिन दी, ट्यूब दी लगाने के लिए, एक चूरन दिया, चूरन या वो होता है काइंड ऑफ इसबगोल, वो दिया पीने के लिए, और मेडिसिन खाने की दी थी। तो मुझे 2-3 दिन इसी तरह बहुत ज़्यादा ब्लड आया, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में। मैंने फिर सर्च किया, मुझे बताया भी डॉक्टर ने भी कि प्रेगनेंसी में पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बट इतना ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, ब्लड की कमी आ जाएगी। मतलब फिर से मेरा माइंड वैसे, मतलब वो जो जनवरी का मंथ था ना, वो पूरा इतना बुरा गया ना। तो फिर 6 फेब को सच हम जब रेवाड़ी वाले हॉस्पिटल गए थे ना, तो तब हमने डॉक्टर को बताया, तब तक मतलब सब कुछ ठीक हो गया था। उनको मैंने मेडिसिन दिखाई कि वो डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी उससे पाइल्स से कैसे मतलब या पाइल्स की या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना, उस चीज़ को कैसे फेस करना है, ये भी मैं जो वीडियो में आगे बता दूंगी मैं, क्योंकि अभी सारा कुछ एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। तो उस टाइम जब लेवल 2 स्कैन के बाद सब कुछ तसल्ली हुई ना कि हाँ ठीक है, तब सारी सिचुएशन स्टेबल हुई। उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको पता ही है, जब मेरा 5th मंथ ख़त्म होने वाला था तभी मैंने आपको ये अनाउंसमेंट की है। तो 5th मंथ स्टार्टिंग पे जब डॉक्टर ने बोला था सब कुछ ठीक है, तब उसके बाद थोड़ा मुझे 1 महीना लगा उस चीज़ से रिकवर होने के लिए, मेंटली, फिज़िकली और मेडिकली सब चीज़ों को रिकवर करना ना फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को ही, हमें ही प्रेगनेंसी में सबसे चैलेंजिंग होता है अपने आप को ही खुश रखना, और ताकि स्ट्रेस ना हो, और स्ट्रेस होगा और भी ज़्यादा वीकनेस आएगी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो सबसे मेन चीज़ ये थी मेरे लिए कि उस स्ट्रेस को दूर कैसे करना है, और उससे फेस उसको कैसे करना है। उस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल होता है जब आप प्रेग्नेंट हो, और वैसे ही आप इमोशनली, हार्मोन्स की वजह से इमोशंस आपके वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप कभी भी, आपको रोना आ जाता है, कभी भी आपको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ होता है, और ये एक्चुअल में होता है। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो। तो इस सब से निकलना, इस सब को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आई थी जो मुझे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे 2 बार ब्लीडिंग हो गई। 3 दिन मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग, स्टूल में, पोटी में बहुत ज़्यादा ब्लड हुआ, और बिल्कुल रेड ब्लड, लिक्विड ब्लड था। डॉक्टर ने प्रॉपर चेक किया था कि अंदर कोई कट तो नहीं है, कुछ बवासीर पाइल जैसा कुछ नहीं था मुझे लकीली, बट वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उन्होंने बोला कि अंदर मे बी कोई कट लग गया होगा, जिसकी वजह से ब्लड कलेक्ट हो गया अंदर। और जब जैसे स्टूल पास हुआ तो बहुत ज़्यादा वो ब्लड कलेक्ट था, वो निकल आया है ना। और 2-3 बार ऐसे हुआ, 2-3 दिन, मतलब मैं आपको प्रॉपर किस तरह बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। सो मैं बस इतना ही बता पाऊँगी, है ना। तो 5th लेवल 2 स्कैन के टाइम तक, मतलब 4th मंथ, द होल 4th मंथ इट वाज वेरी क्रिटिकल फॉर मी, वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी, कि उस चीज़ को टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमें। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट है और किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है, मैं तो बस यही कहूँगी कि मेरे जैसे बेवकूफ़ी ना करें कि मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, मेरा वेट लॉस हो रहा था। मतलब मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर भी मेरी फ़ोटो देख के कह रही थी कि दीदी मतलब तुसी वेट घटा रहा, घट गया थोड़ा, ये पहला दी फोटो है, मैरिज टाइम दी है। नहीं, ये मेरी होंदी है, प्रेगनेंसी की फ़ोटो है। तो मैं आपको वो फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें भी मतलब शायद मेरी बॉडी पतली लग रही है। सो ये थी सारी जर्नी। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।